कई लोग ऐसे होते हैं ना कि बिना शर्त के कुछ करते ही नहीं है, जब तक शर्त न दी जाए उनको ना तब तक कुछ करने वाले ही नहीं। कहते हैं कि एक महाशय थे चंगीलाल, एक महाशय थे चंगीलाल। चंगीलाल के गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम कभी कभी जो है गीता पढ़ लिया करो। उन्होंने कहा कि बेटा कभी कभी गीता पढ़ लिया करो। चंगीलाल कहने लगते हैं ठीक है गुरुदेव। गुरुजी ये गीता की एक पुस्तक होती होगी ना? तो गुरुदेव ने कहा हाँ गीता की एक पुस्तक आती है भाई, श्रीमद् भगवत गीता बहुत ही जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है उसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता है। कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध में सुनाया था। और वो चंगीलाल महाराज जो थे बहुत ही वैरागी आदमी। वैरागी कैसे होते हैं ना? वैरागियों के 3 साधन होते हैं। कैसे होते हैं? 3 साधन होने चाहिए, एक लोटा, सोटा और लंगोटा। चंगीलाल गीता की पुस्तक जो है ला करके घर पर रखते हैं। जैसे ही घर पर ला करके रखते हैं ना तो तुरंत जो है दूसरे दिन गीता की पुस्तक को चूहा जय सीताराम खा जाते हैं, काट देते हैं। आज चंगीलाल झोपड़ी में रहता था ना, उसके अच्छा मकान होता लेकिन वहां भी चूहे आ जाते हैं। जहां भी जो टाइल वगैरह फर्श वगैरह लगी होती है वहां भी चूहे आ जाते हैं। आज चंगीलाल सोचने लगता है कि बहुत ही बुरा हुआ है हमारे साथ में। अब सोचने लगा कि चूहों का क्या उपाय किया जाए। किसी ने कह दिया भैया बिल्ली ले आओ। तो बोला अरे बिल्ली से क्या चूहे भाग जाएंगे? बोले हाँ बिल्ली ले आओ, चूहा भाग जाएगा। तो उसने क्या किया, बिल्ली ले आया, बिल्ली को पाल लिया। अब देखिए ये शर्त होती है ना, और पढ़ाने वाले भी 2-4 ग्रामीण क्षेत्र में मिलते हैं। बोले भैया बिल्ली ले आए हो? बोले हाँ। बोले अब तो ये बिल्ली जो है दूध पिएगी। फिर कहा कि अब दूध पिएगी तो फिर गैया ले आओ। अब चंगीलाल दौड़ करके गए और गैया ले आए। अब गैया जब ले आए, अब और समस्या कि गाय जो है भाई अब तो घर पर हो गए, दुहेंगे, लगाएंगे, समय लगेगा, चारा बनाएंगे और घास छीलने जाएंगे। अब घर पर जो है अकेले चंगीलाल बैरागी आदमी, अब उनके लिए खाना बनाने वाला भी कोई नहीं। तब तक एक महाशय ने कह दिया कि ऐसा करो चंगीलाल, गैया ले आए हो तो जो है अब गौशाला बनवा दो। गौशाला बनवा दी। बोले अब भजन वाला जो आप भजन वाला जो झंझट करते हैं ना, गीता पढ़ते हैं, भूल जाओ। अब जो है आपको एक नौकर रखना चाहिए। बोले नौकर? बोले हाँ नौकर नहीं रखोगे तो फिर काम जो है कैसे चलेगा? नौकर भी रख लिया। अब 2 लोग हो गए। अब जो है खाना कैसे बनाएं, क्या करें, क्या न खाएं। तब तक एक लोगों ने कहा भैया ऐसा करिए, आप कहाँ इस झंझट में पड़े हो, 2 लोग हो, गाय भी है, बिल्ली भी है, सब कुछ धीरे धीरे जो है गृहस्थी का आइटम बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसा करो आप एक लुगाई ले आओ। अब जो है चंगीलाल बैरागी आदमी, कहाँ गुरु ने गीता दी थी पढ़ने के लिए, अब जो है धीरे धीरे ऐसा उनके पास में बैराग जो है दूर होता चला गया कि उनको जो है शादी भी करवानी पड़ी। बोले शादी हो जाएगी फिर क्या होगा? बोले शादी होगी तो फिर लुगाई आएगी, मकान भी बनवाना पड़ेगा। अब मकान भी बनवा दिया, धीरे धीरे बच्चे हो गए और कमाई बढ़ती चली गई। अब चंगीलाल का भजन और गीता दोनों छूट जाते हैं। अब धीरे धीरे धन कमाने में लग जाते हैं। एक दिन की बात है, वापस गुरुदेव से मुलाकात होती। आज गुरुदेव जो है पूछते हैं चंगीलाल गीता कहाँ तक पाठ की है? बोले गुरुजी पूछो ना, गीता कहाँ तक पढ़ी? अरे कैसे गीता पढ़े? बोले क्यों? चंगीलाल बोले बस आप गुरुजी आपकी कृपा है। बोले अरे ये कृपा? बोले हाँ हमने गीता पढ़ी, आपने गीता दी, उससे हमारे पास में आपकी बहुत ही बड़ी कृपा है। बोले कैसी कृपा? बोले गुरुजी देखो बाल बच्चे हो गए, पत्नी हो गई, मकान हो गया। चंगीलाल बोले गुरुजी आपके गीता का ही प्रभाव है। आप यदि हमें गीता ना देते, आप शर्त ना रखवाते बैरागी का, तो आज जो है गीता पढ़ते बैरागी हो जाते। और गीता आप ना देते तो हमारे ये सब वस्तुएं न होती, हमारा विवाह नहीं होता, बाल बच्चे नहीं होते, मकान नहीं होते। अरे हम तो मकान को छोड़ करके जंगल जाने वाले थे, सब कुछ छोड़ देना चाहते थे, लेकिन आज हम गृहस्थी के अनुरागी बन गए। संत जी बोले कैसे? बोले चंगीलाल कहता है ये ही गीता का सार है। चंगीलाल कहने लगा गुरुदेव यही गीता का सार है। तो कहते हैं गुरुदेव कहते नहीं, गीता का सार तो भगवान का भजन है। चंगीलाल बोले हमारे लिए तो अब यही घर संसार है। गुरुदेव ने कहा कि चंगीलाल ये गीता का सार नहीं है, लेकिन चंगीलाल ने कहा नहीं गुरुदेव यही गीता का सार है।
अच्छा, निष्कर्ष ये निकलता है कि चंगी लाल कहने लगे ना आप गीता देते, न चूहा काटते, न बिल्ली होती, न गऊ माता आती, न लुगाई आती, न बच्चे आते, न मकान बनता। और कई लोग ऐसे होते हैं उन्हें सीधी बात समझ में नहीं आती।